अनोखी कहानी। छोटे से गांव गोपालपुर में, जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती थी, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गांव के लोग अधिकतर किसान थे और उनकी आय सीमित थी। ठंड के मौसम में तापमान गिरकर शून्य के करीब पहुंच गया था, जिससे जीवन और भी कठिन हो गया था। गांव के लोग अपने छोटे छोटे घरों में घुसकर आग जलाकर किसी तरह से ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग सभी ठंड से कांप रहे थे। गांव में कंबल और गर्म कपड़ों की कमी थी और कई परिवारों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था। वहीं गांव में रमेश अपनी पत्नी सरला और अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश खेती बाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। सीता घर के काम का संभालने के साथ साथ आसपास के घरों में काम करके थोड़ी आमदनी कम लेती थी। उनकी जिंदगी खेती पर निर्भर थी और मौसम के साथ उनका जीवन भी बदलता था। इस साल ठंड का मौसम बहुत ही कठोर था। तापमान बहुत ही नीचे गिर गया था, जिससे खेती का काम लगभग ठप हो गया था। ठंड के कारण फसल खराब हो गई और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। रामू के पास अब कोई काम नहीं था और उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत बंद हो गया। सरला भी ठंड के कारण काम पर नहीं जा पा रही थी। इसी तरह अगर ठंड चलती रही तो कैसे होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। फसल तो हमारी इस साल बर्बाद हो ही गई है। तुम चिंता ना करो, कुछ न कुछ उपाय जरूर हो जाएगा। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रातें बहुत ठंडी हो जाती थी। रमेश के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। उनके पास कोई गर्म कंबल नहीं था जिससे वह ठंड की रातें गुजार सके। तुम जल्दी से मुझे कुछ खाने को निकाल दो। मैं खाकर थोड़ा बाहर देखूंगा, कुछ काम की तलाश करूंगा मैं। सरला खाना निकालकर साथ में बैठकर सभी खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह रमेश काम की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। क्या हुआ? कहीं तुम्हें काम मिला या नहीं मिला? नहीं सरला, मुझे तो आज काम नहीं मिला, लेकिन मैं आज फिर जाकर कुछ काम को देखता हूँ। पिताश्री, मुझे भी आप काम पर ले चलें। मुझे भी वहाँ देखना है आप कैसे काम करते हैं। नहीं, तुम घर में ही रहो। बाहर बहुत ठंडी है और तुम्हारी तबीयत इस ठंड में खराब हो जाएगी। मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलो ना। नहीं टिंकू, तुम बाहर नहीं जा सकते। एक तो बाहर इतनी ठंडी है, ऊपर से तुम्हारी तबीयत खराब होने पर हम उपचार भी नहीं करा सकेंगे, तो तुम घर पर ही रहो। हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ऊपर से घर का राशन भी नहीं है। तुम घर पर रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगले दिन उसे एक जगह सफाई का काम मिल जाता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से घर में राशन और एक कंबल लेकर आता है। सरला अलाव जलाकर रखी रहती है। सभी बैठकर खाना खाते हैं। अलाव के कारण उनके घर में कुछ गर्मी बनी रहती है। इस तरह काम देखते देखते तो कुछ काम कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। क्यों न मैं कुछ और करूं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्यों ना आप पकौड़े और चाय की व्यापार शुरू करते हैं। जाकर कुछ सेठ से कुछ पैसे मांग लीजिए, जिससे हमारी आमदनी अच्छी हो जाएगी। फिर हम उन्हें लौटा दिया करेंगे पैसे और व्यापार भी इसमें अच्छा चलेगा। हाँ सरला, तुमने तो अच्छी बात कही। मैंने यह तो सोचा भी नहीं था। मैं आज ही सेठ के पास जाता हूँ। सेठ के पास जाता है, कुछ पैसे उधार में लेता है। उस पैसे से एक स्टॉल खोलता है। गरम चाय और पकोड़े का गांव के लोग वहां चाय और पकोड़े खाने हमेशा आने लगे। ठंड में लोगों को चाय और पकोड़े गर्मा गर्म उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। रमेश की भी कमाई अब अच्छी होने लगी थी।
जिससे वो अपने घरों की आर्थिक स्थिति को सुधार लिया था। नैतिक शिक्षा, कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकजुटता, साहस और नए विचारों की जरूरत होती है।